Hello and good morning, students. Welcome to our online session of English. So, students, today we are going to begin a new topic of our English grammar book, that is adjective. It means, students, that we are starting chapter number 9 of our English grammar book, that is the adjective. I know, students, that you have already studied adjectives in your previous classes, but we will know more about adjectives this time. So let's start with today's topic. So students, let's begin the chapter number 9, that is the adjective. So let's begin the definition of an adjective. So students, सबसे पहले हम adjective की definition read करेंगे. A word used to express the quality, quantity, number and to point out to person or object is known as an adjective. It means कि ऐसे words जो किसी की क्वालिटी, किसी की क्वांटिटी और किसी चीज के नंबर को एक्सप्रेस करते हैं एंड किसी पर्सन और ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करने के लिए किसी वर्ड का यूज किया जाता है तो उसे हम एडजेक्टिव्स कहते हैं. आई रिपीट, अ वर्ड used to express the quality, quantity, number and to point out to person or object is known as adjective. ऐसे words जो किसी चीज की क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर को एक्सप्रेस करते हो, किसी पर्सन और ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करते हो, ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स को हम एडजेक्टिव बोलते हैं. स्टूडेंट्स, मैंने एक सिंपल डेफिनेशन फॉर्म की है, जस्ट लिसन टू मी. ओके, तो ये जो सिंपल डेफिनेशन है ये आपको बहुत हेल्प करेगी. अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन इज नोन एज एडजेक्टिव. आई रिपीट, अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव. ऐसे वर्ड्स जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हो, ऐसे वर्ड्स को हम एडजेक्टिव बोलते हैं. ठीक है, ऐसे वर्ड्स जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताते हो, नाउन और प्रोनाउंस को क्वालिफाई करते हो, उन्हें हम एडजेक्टिव्स बोलते हैं. स्टूडेंट्स, नाउन और प्रोनाउन हम लोग पढ़ चुके हैं, तो एडजेक्टिव पढ़ना हम लोगों के लिए इतना ही इजी हो जाएगा. ओके, सो स्टूडेंट्स, आपको बिल्कुल इंटरेस्ट के साथ इस टॉपिक को कवर करना है. तो ऐसे वर्ड्स जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताते हैं, ऐसे वर्ड्स जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम एडजेक्टिव्स बोलते हैं. तो सिंपल वर्ड्स में मैं अगर बोलूं एडजेक्टिव क्या होते हैं, जो किसी की अच्छाई और किसी की बुराई को बताए, तो वो एडजेक्टिव्स है. तो ये सिंपल वर्ड्स हैं. जो वर्ड्स किसी पर्सन की अच्छाई और किसी की बुराई को बताए, वो एडजेक्टिव्स है. जैसे मैंने बोला, शी इज ब्यूटीफुल गर्ल, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो गर्ल क्या है, नाउन, और ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव, क्योंकि वो गर्ल की क्वालिटी को बता रहा है कि वो ब्यूटीफुल है, तो इसलिए ब्यूटीफुल क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव. ठीक है, ही इज ए हैंडसम बॉय, तो बॉय क्या है, नाउन, और हैंडसम क्या है, एडजेक्टिव, क्योंकि वो बॉय बॉय क्या, नाउन, तो नाउन की क्वालिटी को कौन बता रहा है, हैंडसम, तो इसलिए हैंडसम क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा. ठीक है, ही इज अ पुअर मैन, तो मैन क्या है, नाउन, पुअर क्या है, एडजेक्टिव, क्योंकि वो मैन की क्वालिटी बता रहा है कि वो कैसा है, पुअर है. तो इस तरीके से जो वर्ड्स नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, उनकी विशेषता बताते हो, मैं एडजेक्टिव कहते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल सी दैट हाउ एडजेक्टिव वर्क्स इन अ सेंटेंस. अब हम देखेंगे कि एडजेक्टिव जो है वो सेंटेंस में किस तरीके से वर्क करता है. देयर आर टू यूजेस ऑफ एवरी एडजेक्टिव्स, नेमली जो एडजेक्टिव्स होते हैं सारे, उनके दो यूजेस होते हैं. नेमली द फर्स्ट इज एट्रीब्यूटिव यूज एंड द सेकंड इज प्रेडिकेटिव यूज. तो स्टूडेंट्स, किसी भी लिखे सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव्स के दो फंक्शंस होते हैं. तो दोनों फंक्शंस क्या है, ध्यान से इन्हें समझने का काम करें. तो फर्स्ट फंक्शन होता है एट्रीब्यूटिव यूज और तो सेकंड होता है वो होता है प्रेडिकेटिव यूज. तो फर्स्ट हम रीड करेंगे एट्रीब्यूटिव यूज. सो एन एडजेक्टिव यूज विद अ नाउन इज नोन एज एट्रीब्यूटिव यूज. इट मींस कि ऐसे एडजेक्टिव जो नाउन के साथ यूज किए जाते हैं, उन्हें हम एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं. जब किसी नाउन से पहले एडजेक्टिव का यूज करते हैं, ये एक ट्रिक बता रहा हूँ स्टूडेंट्स मैं आपको, ताकि आपको एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और ज्यादा क्लियर हो जाएगा. जब किसी नाउन से पहले एडजेक्टिव का यूज करते हैं, तो उसे हम एट्रीब्यूटिव फंक्शंस कहते हैं. स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, जैसे नाउन आती है, तो नाउन से पहले हमेशा क्या आता है, जो वर्ड आता है उसे हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव्स बोलते हैं. ठीक है, नाउन से पहले जो वर्ड आते हैं इसे हम क्या बोलेंगे, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स. क्या बोलेंगे इसे, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स. तो हम जैसे सेंटेंस रीड करेंगे तो आपको नाउन किस तरीके से मिलेगा, आपको इस तरीके से चलेगा, इस डायरेक्शन में. पहले सिंगुलर काउंटेबल नाउन मिलेगी आपको यहाँ पर, इसके बाद आएगा एडजेक्टिव्स, इट मींस कि एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. इसके बाद जो आएगा वो आपका यूज होता है ए और एन, क्योंकि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है. इसके बाद इससे पहले एडजेक्टिव है, इससे पहले ए और एन का यूज करेंगे. तो आप इसको वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन करते जाइए. ओके,
अगर सपोज करो नाउन अगर आपकी प्लूरल हो, अगर आपकी नाउन जो हो प्लूरल काउंटेबल नाउन हो, तो इससे पहले जो एडजेक्टिव्स आते हैं, इट मींस एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, तो उससे पहले ए और एन का यूज जो होगा, ए और एन का यूज जो होगा वो नहीं किया जाएगा। इसमें क्या होगा, सिर्फ प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगी और एडजेक्टिव आएगा, इससे पहले ए और एन का यूज नहीं किया जाएगा। ओके, एक और है इसमें आपका प्लूरल काउंटेबल हो गया, सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, अगर सपोज अनकाउंटेबल नाउन की बात आ जाती है, जब भी अनकाउंटेबल नाउन आता है तो इससे पहले क्या होता है, एडजेक्टिव्स आते हैं, और इससे पहले जो है ए और एन का यूज जो है इसमें भी नहीं किया जाता। ओके, अनकाउंटेबल नाउन से पहले सिर्फ एडजेक्टिव का यूज आएगा और ए और एन का यूज हम नहीं करते हैं। तो स्टूडेंट्स क्लियर है? तो अब मैं आपको कुछ नीचे एग्जांपल्स बता रहा हूँ। लार्ज बिल्डिंग, अब बिल्डिंग नाउन है, इससे पहले लार्ज आ रहा है, तो लार्ज क्या है, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। फेयर फेस, फेस नाउन है, फेस की क्वालिटी कौन बता रहा है, फेयर, तो फेयर क्या हो जाएगा, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। लवली फ्लावर्स, फ्लावर क्या है, नाउन है, लवली क्या है आपका, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। क्लेवर स्टूडेंट, तो स्टूडेंट नाउन है और क्लेवर उसकी क्वालिटी बता रहा है, क्लेवर, तो वो क्या है, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। ब्यूटीफुल गर्ल, गर्ल नाउन है, ब्यूटीफुल उसकी क्वालिटी बता रहा है, तो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है ब्यूटीफुल। नाइस, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। बुक नाउन है। वरिंग प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नाउन है, तो प्रॉब्लम कैसी है, वरिंग है, वरिंग क्या है उसकी क्वालिटी, तो उसको हम एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोल रहे हैं। टॉल ट्री, ट्री क्या है, नाउन, और टॉल उसका क्वालिटी बता रहा है, तो इसलिए क्या है, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। तो स्टूडेंट्स ये क्या था आपके एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। अब हम सेकंड पढ़ेंगे, प्रेडिकेटिव यूज एन एडजेक्टिव। ओके स्टूडेंट्स, एन एडजेक्टिव, एन एडजेक्टिव यूज विद वर्ब इज नोन एज प्रेडिकेटिव यूज। तो ऐसे एडजेक्टिव जो वर्ब के साथ यूज किए जाते हैं उसे हम प्रेडिकेटिव यूज बोलते हैं, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स बोलते हैं। जब आप किसी लिखी हुई किसी भी सेंटेंस की वर्ब के बाद सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव का यूज करें, इट मींस कि वर्ब के बाद अगर हम एडजेक्टिव का यूज करें, तो वर्ब के बाद, इस चीज को ध्यान रखेंगे, वर्ब के बाद एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का यूज किया जाता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? आपको ये चीज आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, वर्ब के बाद ही आप एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का यूज करेंगे। ओके, इट्स क्लियर? सो स्टूडेंट्स, प्रेडिकेटिव यूज में हम क्या पढ़ रहे हैं, जब आप लिखी हुई किसी भी सेंटेंस की वर्ब के बाद सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव का यूज करें, तो उसे हम प्रेडिकेटिव यूज बोलते हैं। इट मींस कि वर्ब, वर्ब के बाद क्या आएगा आपका, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। इसके बाद ये बात याद रखना कि इसके बाद कोई भी नाउन नहीं आती है। वर्ब के बाद क्या आएगा, एडजेक्टिव, तो हम इसे बोलेंगे प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, और इसके बाद कोई भी नाउन नहीं आती है। सो स्टूडेंट्स, कुछ एग्जांपल्स में रीड कर रहा हूं यहाँ पर। शी इज अफ्रेड, दे आर डेड। ओके, और इसमें और देखेंगे तो अफ्रेड क्या है, एडजेक्टिव है, डेड भी एडजेक्टिव है, ही इज अलाइव, अलाइव एडजेक्टिव है, ही लुक्स हैप्पी, तो लुक्ड हैप्पी, सॉरी, तो लुक्ड वर्ब है, वर्ब के बाद हैप्पी आ रहा है, तो हैप्पी क्या एडजेक्टिव है, वर्ब के बाद एडजेक्टिव आ रहा है, इसके बाद कोई नाउन भी नहीं आ रही है, तो क्लियर है, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। So students, now we will go through some examples. Okay, now students we will go through some most examples. The first is, तो इन्हीं से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव यूज से रिलेटेड। तो फर्स्ट एग्जांपल, राहुल इज अ सिंसियर स्टूडेंट, स्टूडेंट है, सॉरी, यहाँ पर स्टूडेंट है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो यहाँ पर स्टूडेंट कैसा है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और सिंसियर क्या है, उस स्टूडेंट की क्वालिटी बता रहा है, तो जो क्वालिटी बताते हैं वो एडजेक्टिव्स होते हैं और नाउन से पहले आ रहा है, तो ये कौन सा एडजेक्टिव है, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। और सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इससे पहले एडजेक्टिव, और इससे पहले मैंने आपको ए और एन बताया था, तो ए यूज करेंगे सिंसियर के साथ, तो है ना। तो ये आपका रूल क्लियर हो रहा है एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का। सेकंड एग्जांपल है आपका, ही वियर्स अ ब्लू शर्ट, तो शर्ट क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इसकी क्वालिटी कौन बता रहा है, ब्लू, मतलब एडजेक्टिव, तो इसके साथ हम ए का यूज करेंगे क्योंकि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है इस कंडीशन में। तो ब्लू क्या है, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, नाउन के पहले आ रहा है। थर्ड है आपका, राजू वॉज टॉल, तो टॉल राजू की क्वालिटी को बता रहा है, तो क्वालिटी को बता रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, टॉल एडजेक्टिव हो जाएगा। और एक बात ध्यान रखो कि टॉल के बाद कोई भी नाउन नहीं आई, कोई भी नाउन नहीं है, ठीक है, कोई भी नाउन का यूज नहीं किया गया है, ठीक है, तो यहाँ पर हम ए का यूज भी नहीं करेंगे, राजू वॉज टॉल, क्योंकि यहाँ पे कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन तो है नहीं यहाँ पर ऐसी, तो राजू वॉज टॉल सिंपली हम यूज करेंगे, ठीक है। और एडजेक्टिव, ये कौन सा एग्जांपल, एक तरीके से आपका वर्ब के बाद ही आ रहा है एक तरीके से, तो ये आपका प्रेडिकेटिव यूज है, ठीक है, प्रेडिकेटिव फंक्शन का। नेक्स्ट है, शी ओन्स एन एक्सपेंसिव ज्वेलरी, अब ज्वेलरी जो है अनकाउंटेबल नाउन है,
और अनकाउंटेबल नाउन के पहले एडजेक्टिव आ रहा है एक्सपेंसिव, तो इसके पहले भी हम एन का यूज नहीं करेंगे। मैंने आपको रूल बताया था, अनकाउंटेबल नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है, इसके पहले ए और एन का यूज नहीं होता है। ओके, क्लियर हो रहा है रूल के अकॉर्डिंग? एट्रीब्यूटिव ऑन प्रेडिकेट, ठीक है। नेक्स्ट से पद्मावत वाज एन इंटरेस्टिंग। अब इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव है, कौन सी एडजेक्टिव, किसकी क्वालिटी बता रहा है? पद्मावत की, तो एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव के बाद कोई भी नाउन नहीं आ रही है, आ रही है कि कोई भी नाउन नहीं आ रही है, इट मींस प्रेडिकेटिव यूज हो रहा है एक तरीके से। और दूसरा जो है ये आपको बता रहा है कि कौन सा प्रेडिकेटिव यूज है, वर्ब के बाद ही आ रहा है, ठीक है। इसके बाद कोई नाउन नहीं आ रही, जिसके बाद नाउन नहीं आ रही तो प्रेडिकेटिव यूज है। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका सोनम सॉ अ ब्यूटीफुल फ्लावर। फ्लावर जो है, सो स्टूडेंट्स फ्लावर्स कर दो यहाँ पे, क्योंकि मैंने प्लूरल काउंटेबल नाउन लिखा है, फ्लावर्स कर दो, ठीक है। फ्लावर्स, तो ये फ्लावर्स क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन है, और इससे पहले एडजेक्टिव आ रहा है, तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले एडजेक्टिव, तो उसके बाद ए और एन का यूज नहीं करेंगे हम। तो ये भी एग्जांपल है आपका एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का। तो ये हमारे दोनों एग्जांपल्स के साथ है, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और प्रेडिकेटिव यूज। तो दोनों ही आपको क्लियर हो गए स्टूडेंट्स? ओके, सो स्टूडेंट्स नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। सो स्टूडेंट्स अभी तक हमने एडजेक्टिव पढ़ा, उसकी डेफिनेशन देखी, एडजेक्टिव्स के एग्जांपल्स देखे। इसके बाद हम लोगों ने एट्रीब्यूटिव यूज और प्रेडिकेटिव यूज को देखा, बहुत अच्छे तरीके से समझा इनके एग्जांपल्स के साथ। नाउ वी विल गो थ्रू द काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। Adjectives are divided into 10 types, namely, first is adjective of quality, जो क्वालिटी को डिनोट करते हैं, क्वालिटी को एक्सप्रेस करते हैं, उन्हें हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। सेकंड है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जो क्वांटिटी को बताते हो। थर्ड है आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जो नंबर को एक्सप्रेस करते हो। फोर्थ है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। द फिफ्थ इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। सिक्स्थ है पजेसिव एडजेक्टिव, है ना। सेवेंथ है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। एट्थ है आपका एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। नाइन्थ इज एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव एंड द टेंथ इज प्रॉपर एडजेक्टिव। तो जिस तरीके से अगर हमने नाउन और प्रोनाउन को समझा होगा, अगर नाउन और प्रोनाउन अगर आप लोगों ने अच्छी तरीके से समझे हैं, तो आपको एडजेक्टिव्स में किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। आपको एडजेक्टिव बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लगेगा। स्टिल हम लोग एडजेक्टिव को बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, तो जिस तरीके से प्रोनाउंस के टाइप्स से किसी तरीके से हम लोग एडजेक्टिव्स के टाइप्स भी रीड करते हैं, तो सारे टाइप्स को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे, अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे उसके सारे रूल्स को। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ओके, एन एडजेक्टिव व्हिच इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द शेप, कलर, साइज, मैनर ऑफ अ पर्सन और एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो ऐसे एडजेक्टिव जो किसी पर्सन या किसी ऑब्जेक्ट के शेप, कलर, मैनर आदि को एक्सप्रेस करते हैं, उन्हें एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। ओके, ऐसे एडजेक्टिव जो किसी पर्सन या किसी ऑब्जेक्ट के शेप, कलर, मैनर एक्सेट्रा को एक्सप्रेस करते हैं, उन्हें हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल टॉल, बिग, थिन, रिच, रिच, पुअर, फैट, अगली, ब्यूटीफुल, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। ओके, नाउ वी विल गो थ्रू द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इनको एग्जामिन करेंगे हम सारे सेंटेंस को। धनीराम इज अ वेल्दी मैन, तो मैन क्या है? नाउन, नाउन की क्वालिटी बता रहा है वेल्दी, तो वेल्दी क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। सेकंड है आपका द लोटस इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर, फ्लावर है नाउन, और ब्यूटीफुल क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव, क्योंकि वो उसकी क्वालिटी को बता रहा है फ्लावर की। थर्ड है जिराफ इज अ टॉल एनिमल, एनिमल है नाउन, नाउन की क्वालिटी बता रहा है टॉल, तो टॉल हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। तो ये सारे क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव है। स्टूडेंट सिंपल लैंग्वेज में हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को ऐसे वर्ड्स जो क्वालिटी को डिनोट करते हो, क्वालिटी को एक्सप्रेस करते हो, किसी पर्सन, किसी ऑब्जेक्ट की क्वालिटी को बता रहे हो, उन्हें हम क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव बोलते हैं। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आंसर द क्वेश्चंस ऑफ व्हाट काइंड, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो होते हैं वो क्या करते हैं? आंसर ऑफ व्हाट काइंड के अकॉर्डिंग बताते हैं। सो लेट्स डू द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। So let's discuss the exercise of the adjective of quality. Let's do it. Write adjective of quality on the blanks. तो हमें क्या करना है? इन blanks में adjective of quality का यूज करना है। तो सारे sentences को हम ध्यान से समझेंगे। फर्स्ट है श्रीनगर इज अ डैश हिल स्टेशन, तो श्रीनगर कैसा हिल स्टेशन है? दैट इज ब्यूटीफुल हिल स्टेशन। तो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं फर्स्ट सेंटेंस में ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल हिल स्टेशन की क्वालिटी को बता रहा है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। और ध्यान रखना हमेशा हम सुटेबल वर्ड्स का ही यूज करते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस में आपका आ जाएगा ब्यूटीफुल। सेकंड, हनी इज डैश टू टेस्ट, हनी कैसी होती है टेस्ट में? मीठी होती है, स्वीट होती है। तो हम सेकंड सेंटेंस में ऑब्वियसली स्वीट का यूज करेंगे, और वो बिल्कुल क्लियर भी है, स्वीट, ठीक है। तो सेकंड सेंटेंस का आंसर हो जाएगा स्वीट, SWEET। थर्ड सेंटेंस इन द एलिफेंट इज अ डैश एनिमल,
एलिफेंट कैसा एनिमल है? ह्यूज, HUGE। तो थर्ड सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका ह्यूज एनिमल। ह्यूज क्वालिटी बता रहा है एनिमल की, HUGE। ओके, ह्यूज। फोर्थ है द वुडकटर वॉज एन मैन। वुडकटर कैसा आदमी था? हमने अक्सर वुडकटर की स्टोरी सुनी है। तो कैसा आदमी था? ऑनेस्ट मैन था। तो फोर्थ सेंटेंस का आपका आंसर हो जाएगा ऑनेस्ट। उस आदमी की क्वालिटी को बता रहा है। फोर्थ का आपका आंसर हो जाएगा ऑनेस्ट। नाउ द फिफ्थ इज पीपल शुड हेल्प द पुअर। कैसे लोगों को गरीबों की मदद करनी चाहिए? जिनके पास पैसा होगा, जो अमीर होंगे, दैट मीन्स वेल्दी। तो फिफ्थ का आंसर हो जाएगा आपका वेल्दी। वेल्दी पीपल शुड हेल्प द पुअर। तो फिफ्थ का आंसर आपका हो जाएगा वेल्दी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द सिक्स्थ इज द डैश सॉन्ग इम्प्रेस्ड ऑल। कौन सा सॉन्ग? दैट वाज लवली या मेलोडियस। तो दोनों में से आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। मैं दोनों यूज कर रहा हूँ, आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। ओके स्टूडेंट्स, तो लवली या मेलोडियस। सिक्स का आपका आंसर हो जाएगा लवली या मेलोडियस। द लवली या मेलोडियस सॉन्ग इम्प्रेस्ड ऑल। तो दीज आर ऑल अबाउट द एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। तो ये सारे सेंटेंस हम लोगों ने डिस्कस करे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के थे। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों ने सॉल्व किया। ओके स्टूडेंट्स,